थोड़ी क्रिकेट थोड़ी सियासत के साथ मैं हूं अयाज खान। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का आखिरी वर्ल्ड कप और आखिरी इम्तहान शुरू हो गया। रोनाल्डो और लायोनेल मेसी ये दो ऐसे ग्रेट्स हैं आज के दौर के जिनके फैंस अपने अपने हीरो को सबसे बड़ा फुटबॉलर करार देते हैं। रोनाल्डो के फैंस के लिए उससे बड़ा फुटबॉलर दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ और मेसी के फैंस कहते हैं कि नहीं, मेसी वाहिद ग्रेट फुटबॉलर है। अब ये एक नेचुरल टैलेंट वर्सेस हार्ड वर्किंग, रोनाल्डो हार्ड वर्किंग और मेसी एक नेचुरल टैलेंट है। रोनाल्डो का ये इसलिए आखिरी वर्ल्ड कप है कि वो 41 साल के हो चुके हैं और ऑलरेडी उनकी स्पीड स्लो हो गई है। अब उनके कोच उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं इस वर्ल्ड कप में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेसी की अगर हम बात करें तो अगर आपको याद हो 2022 का जो कतर में वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें पूरी टीम अपने हीरो को, अपने कप्तान को जितवाने में लगी हुई थी अर्जेंटाइन की। वो चाह रहे थे कि किसी तरीके से हम ये वर्ल्ड कप जीत जाएं और मेसी ग्रेट प्लेयर्स की फहरिस्त में शामिल हो जाए, और वो उसमें कामयाब रहे। मेसी ने जितवा दिया, क्योंकि ये भी आपको याद होगा कि 2018 के वर्ल्ड कप में अर्जेंटाइन के हारने के बावजूद जब गोल्डन बूट मिला लायोनेल मेसी को, तो उस पर बहुत तनकीद हुई थी और उसमें तनकीद करने वाले जाहिर है सबसे ज्यादा रोनाल्डो के फैन थे। अब हम अगर थोड़ा सा इनके रिकॉर्ड्स की बात करें, रोनाल्डो के बारे में एक उस पर यह भी इल्जाम लगता है कि वो टीम के लिए कम और अपनी जात के लिए ज्यादा खेलता है, इसीलिए उसके इंटरनेशनल गोल्स मेसी से ज्यादा, और कितने ज्यादा हैं, 70 गोल ज्यादा हैं, क्योंकि रोनाल्डो 900 गोल्स कर चुके हैं ये वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले और 830 गोल्स मेसी के हैं। और अगर हम ये देखें कि इनके जो टूर्नामेंट्स जीतना, अवार्ड जीतने के हवाले से बैलोन डोर अवार्ड्स जो हैं, वो मेसी ने 8 जीते, रोनाल्डो ने 5। उसके बाद यूएफए चैंपियंस लीग 5 में फाते रहा रोनाल्डो और 4 में फतह मिली मेसी को। कोपा अमेरिका कप और उसके बाद वर्ल्ड कप 2022 जीतना, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है अब तक मेसी की फुटबॉल की तारीख में, जो उसे एज देती है रोनाल्डो पे। लेकिन उसके रोनाल्डो के फैंस स्टिल ये मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, हमारा प्लेयर ज्यादा बड़ा है। रोनाल्डो की हम अगर बात करें तो यूरो 2016 और यूएफा नेशंस लीग भी वो जीत चुके हैं। ये उनकी बड़ी अचीवमेंट्स हैं। अब देखना ये है कि रोनाल्डो की टीम क्या अपने ग्रेड के लिए, अपने हीरो के लिए वही रोल प्ले कर सकेगी जो 2022 में अर्जेंटाइन ने मेसी के लिए प्ले किया था। अगर तो वो इसमें कामयाब होते हैं, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए ओवरऑल जो टीम्स फुटबॉल वर्ल्ड कप में शरीक हैं, उसमें डार्क हॉर्स करार दिया जा रहा है पोर्चुगल को। बहुत अच्छी टीम है और अजीब, अगर आप रैकेट्स का जायजा लें तो ये अजीब बात है कि जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब भी कोई परफॉर्मेंस दी पोर्चुगल ने, तो उसमें रोनाल्डो नहीं शरीक था जब बहुत ज्यादा गोल किए उन्होंने किसी टीम के खिलाफ। वर्ल्ड कप के पहले दोनों मैचेस की अगर हम बात करें तो वो पहला मैच मैक्सिको और साउथ अफ्रीका के दरमियान था, जो मैक्सिको ने 2-0 से जीत लिया, और दूसरा मैच साउथ कोरिया और चेक रिपब्लिक के दौरान था, जो साउथ कोरिया 2-1 से उसमें फाते रहा। और जाहिर है एशियन टीम जब जीतती है तो हमें उसकी अलग खुशी होती है जब अपने खित्ते की टीम जीत रही होती है। इस वर्ल्ड कप का आगाज बहुत जारहाना हुआ है। ये पहला वर्ल्ड कप है जिसके पहले ही मैच में 3 रेड कार्ड्स दिखाए गए प्लेयर्स को। इसका मतलब है, इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि इसकी टोन क्या है इस वर्ल्ड कप की, और किस तरह से आपको एग्रेशन नज़र आने वाला है इस पूरे वर्ल्ड कप में। और प्लेयर्स और टीमें ये सोच के आई हैं कि हमने हर हाल में जीतना है। बहरहाल बहुत ज़्यादा फाउल्स अगर हो गए, बहुत ज़्यादा रेड कार्ड्स हुए, तो फिर एक अहम स्टेज पे प्लेयर्स भी, बड़े प्लेयर्स जो होते हैं वो बाहर बैठे होते हैं, बेंच पे बैठे होते हैं, और उसके बाद जूनियर प्लेयर्स खेल रहे होते हैं। ये भी एक ख़तरा है। बहरहाल रोनाल्डो का वर्ल्ड कप आखिरी, मेसी का एक और वर्ल्ड कप मेसी खेल सकता है क्योंकि उसकी 38 ईयर्स एज है। आई डोंट नो वो खेल पाएगा नहीं खेल पाएगा 2030 का वर्ल्ड कप, लेकिन उसके पास एक चांस मौजूद है। रोनाल्डो के पास बिल्कुल ये लास्ट चांस है। वो जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो जाए, जितने मर्जी गोल कर ले वो इंटरनेशनल लेवल पे, जब तक वो वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा उसको ग्रेट करार
नहीं दिया जा सकता। फैंस उसके भले इससे नाराज हो जाएं, लेकिन उनको भी ये सोचना चाहिए कि सबसे बड़ी जो अचीवमेंट होती है किसी भी फुटबॉलर के लिए, वो राइट फ्रॉम पहले से शुरू हो जाए और उसके बाद फिर वो ग्रेट बनता है। मेसी को एक डिफरेंट चैलेंज है इस वर्ल्ड कप में। वो चैलेंज ये है कि मैराडोना इस वक्त अर्जेंटाइन का सबसे बड़ा हीरो है जिसने वर्ल्ड कप जितवाया था, और मेसी अगर ये दूसरा वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो जाता है, जाहिर है उन पे प्रेशर भी नहीं है अर्जेंटाइन पे, वो बड़ा रिलैक्स होके खेल रहे होंगे। फिर मेसी की एक क्वालिटी है कि उसको अगर कोच 64वें मिनट में भी लेके आए तो वो 66वें मिनट में एक ऐसा पास क्रिएट कर देता है कि ऐसी ओपनिंग, ऐसी विंडो बना देता है अपने किसी फॉरवर्ड के लिए कि उससे आराम से गोल करवा लेता है, अगर वो खुद गोल नहीं भी करता। अगर वो दूसरा वर्ल्ड कप जीत जाता है, अपनी इस रिकॉर्ड में 2 वर्ल्ड कप की जीत अपने खाते में लिखवाने में कामयाब हो जाता है, तो फिर यकीन करें कि वो मैराडोना से भी बड़ा हीरो बनेगा, और फिर अर्जेंटाइन का सबसे बड़ा ग्रेट मेसी होगा, लायनल मेसी। उससे फिर कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा उसको। और अगर रोनाल्डो ये वर्ल्ड कप जीत जाते हैं तो फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैंस ये कहने में हक बजानिब होंगे कि देखो दोनों ने एक एक वर्ल्ड कप जीता, मेसी ने भी और रोनाल्डो ने भी। लेकिन फर्क क्या है दोनों में कि रोनाल्डो के रिकॉर्ड्स, उसके गोल्स, इंटरनेशनल गोल्स मेसी से बहुत ज़्यादा हैं। ज़ाहिर अब देखते हैं दोनों इस वर्ल्ड कप में कितने गोल्स ऐड करते हैं अपनी टैली में। उसके बाद फाइनल काउंट आएगा कि मेसी के इतने गोल्स हो गए और रोनाल्डो के इतने। लेकिन मेसी जितने भी गोल कर ले, इतने नहीं कर सकेगा कि वो उसके करीब भी पहुंच सके जो इंटरनेशनल गोल्स का रिकॉर्ड रोनाल्डो के पास है। फिंगर्स क्रॉस्ड, दोनों के फैंस बाहर बैठे सर तोड़ कोशिश करेंगे कि उनका हीरो जीत जाए और वो ग्रेट करार पा जाए। लेकिन फैसला जाहिर है मैदान में होना है। अभी सिर्फ 2 मैचेस हुए हैं, 102 मैच बाकी हैं इस वर्ल्ड कप के, और फैसला 104th मैच जब होगा वो फाइनल, उसके बाद फिर ये पता चलेगा कि आया ये वर्ल्ड कप रोनाल्डो जितवाता है अपनी टीम को, मेसी जितवाता है, या एम्बापे जीत के फ्रांस को इस वर्ल्ड कप का चैंपियन बनवा देता है। इसके लिए आइए आप, मैं, हम सब इंतज़ार करते हैं कि बड़ा प्लेयर रोनाल्डो है या मेसी। बहुत शुक्रिया।